चाहती हूँ कि उसको हाथ और पैर काट के छोड़ दो। हाथ और पैर काट के छोड़ दो। लेकिन वहाँ की जनता कह रही है कि जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी हम मांगते ही नहीं है। कौन कहता फांसी? जो कानून के अंदर गया उसको कभी फांसी मिली है? वो कन्हैया कुमार के हत्यारे को फांसी मिली क्या? वो अंदर पड़ा है, उसकी जमानत हो जाएगी, उस जमानत पे छूट के बाहर जाएगा। कन्हैया कुमार के घर वाले रोते भी रखते, जिंदगी भर यही ले जाएगा। उसने जलाया है, बिल्कुल वैसे ही जलाना चाहिए उसे भी। अच्छा, ठीक है, और यही इसका न्याय होगा। बहुत गलत हुआ, बहुत ही ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। कोई भी बच्ची है, कोई कुछ भी है, अपने प्रेम संबंध है, अपने विचार की बात है सही, अपने संबंध तो ठीक है, नहीं है तो उससे दूर चले जाएं, लेकिन ऐसा जिंदा तो नहीं जलाना चाहिए, किसी का जीवन तो नहीं लेना चाहिए। फांसी की सज़ा भी ना सुनाए उसको, नहीं और बाकी चीज़ की सज़ा सुनाए। ऐसे लोगों को लाइक ना हर एक दिन एक सज़ा, लाइक ऐसे हफ्ते में ना इनको सज़ा देते रहो अलग अलग तरह से। टोच फांसी क्या होता है? वैसे जलाओ। फांसी क्या होता है यार? तुम्हें कोई जला दे, तुम फांसी दे दो। फांसी तो आसान मौत है। हाँ, वैसे ही जलाओ बुरी तरीके से। अरे हमें क्यों जलाएगा भैया? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने उदाहरण दिया भाई साहब। अच्छा। उसी तरीके से जलाया जाए जैसे उसने जलाया। और ठीक है, और उसके साथ भी जिन्होंने मदद करी उस लड़के की, अच्छा, ठीक है, उसे भी जलाया जाए। तो वो जानवर हो चुका है, वो इंसान नहीं है। अगर इंसान होता तो ऐसा करता ही भी नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी माँ बहन है, हम भी अपनी माँ बहन को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हमारी माँ बहन को भी वो ऐसा करेगा तो हम उसको लाइक सज़ा एक ही बार में नहीं मारेंगे, उसको धीरे धीरे करके दिन करके घंटे करके मारेंगे, बेहोश करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर मारेंगे, फिर बेहोश करेंगे। ऐसे करके उसको 1 महीने तक ऐसे मारेंगे ना कि सारे देखने वाले के रूह कांप जाए और दोबारा ऐसा कभी क्राइम ना करे। मैं ऐसा चाहता हूँ। हाल ही में एक झारखंड से एक घटना आई है सामने, जहां पर एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। इस पर जनता की क्या राय है, ख़ास तौर पे दिल्ली की जनता की क्या राय है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। चलिए मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इतिसिल। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मिलन शाह। अच्छा, तो सर मैं ये मतलब पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में जो भी हत्याकांड सामने आया है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरे राय ये है, क्योंकि जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और इसका जो तरीका, इसको जिंदा जलाने के तरीका है, बहुत ही मैं बता नहीं सकता जो क्या है, लेकिन ये सख्त कार्रवाई होना चाहिए और बहुत ही जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा, वहाँ पे आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे जो है जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सज़ा हो। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है फांसी से ऊपर उठ के कुछ हो तो उसको सजा देना चाहिए। और बहुत मैडम कुछ क्या कह रही हैं क्या? फांसी नहीं, फांसी से ऊपर जो सजा है वो होना चाहिए। अच्छा, फांसी तो फांसी से ऊपर भी? हाँ, फांसी से ऊपर। ये नहीं लटकने वाला, वो फांसी कब देगा, राय कब आएगा, वो जेल में डालेगा, फिर वो जो भी काम है वो बहुत तरीके से मतलब लटकने वाले काम है, वो जल्दी होना चाहिए और बिल्कुल एकदम से जल्दी होना चाहिए। ये नहीं है जो 2 साल 5 साल उसको बैठा के जेल में डाल के उसको खिलाओ पिलाओ, फिर उसके बाद फांसी दो, या नहीं होगा या जेल में छूट के फिर आज़ादी घूमेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इसकी कार्रवाई बहुत ही जल्दी होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिलती है कि आए दिन हिंदू लड़कियों के साथ या हिंदू महिलाओं के साथ ऐसी घटना घटित होती रहती हैं, तो इस पर क्या आपकी मतलब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय? सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है और उनको बहुत ही गलत तरीके से कमेंट किया जाता है। कोई हिंदू लड़की कोई अकेला बाहर जाएगा तो उनके साथ कोई दूसरे धर्म के लोग उनके कमेंट करते हैं या उसको कुछ परेशानी करते हैं। मतलब इसे होना नहीं चाहिए। इसे कहीं ना कहीं अगर लव जिहाद से जोड़कर देखा जाए, मैं लव जिहाद से तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन उनको ये सब बोलते हैं जो लव जिहाद तो उन लोग करते हैं, करने के बाद भी उनको टॉर्चर किया जाता है और भी दूसरे तरीके से उनको परेशान किया जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक और शख्स यहाँ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तिलक जोशी। तिलक जोशी जी, क्या बात है, नाम आपका तिलक है लेकिन तिलक लगाया नहीं आपने माथे पर। तो जरूरी नहीं है। हाँ, क्या? जरूरी नहीं है कि हमेशा लगा के निकलो, कभी कभार। आप इधर आइए, पहले इधर आइए। बहुत बढ़िया। तो जोशी जी कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ रजौरी गार्डन, दिल्ली। वाह, दिल्ली के ही वासी हमारे साथ हैं, फिर तो मज़ा ही आ गया। इन्हीं से बात करेंगे। तो तिलक जी, अभी NCRB की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, इस पर क्या कहेंगे आप?
अब मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है ना, दिल्ली में मेल से ज़्यादा फीमेल को ज़्यादा राइट्स दे रखे हैं, ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है। आपको पता ही होगा कि लेडीज़ के लिए बस फ्री कर रखी है, मेट्रो में स्पेशल कोर्ट रहता है, लाइक मेनी मोर थिंग ना, दिल्ली में मेल से ज़्यादा फीमेल को दे रखा है। और पता नहीं ये रिपोर्ट किसने बनाई। अच्छा, इनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें महिलाओं को फ्री दे रखी हैं, इसके बावजूद जो है ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली असुरक्षित है महिलाओं के लिए, इन्हें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये अच्छा सरकार से आपने कभी सोचा कि सवाल ऐसा करना चाहिए कि सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे देखो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को ज़्यादातर ये घटने के बारे में मालूम नहीं। अगर आपको लगता है कि ये घटने में कुछ ऊपर नीचे हो रखा है, आप उसके रिलेटेड पूछ सकते हो। बाकी मेरे को नहीं लगता कि क्योंकि मेरे लोकेशन के आसपास में मैंने अभी तक मैं रात के 2-2 बजे काम से निकलता हूँ, मैंने नहीं देखा मेरे आगे कुछ। क्या काम करते हैं आप? मैं जब बारटेंडर करता हूँ, बार में काम करता हूँ, रात को लाइक 2-2:30 बजे क्लोजिंग होती है मेरी बार, और मैं भी ऐसे निकल के देखता हूँ, पर मैंने देखा नहीं है कि रोड पे ऐसे घूमते हैं। पर हमारे लोकेशन के आसपास, राजौरी गार्डन के आसपास मैंने एक भी क्राइम ऐसा देखा नहीं है। सो बाकी दिल्ली तो बहुत बड़ा है, तो मेरे को नहीं पता बाकी चीज़ों की। अच्छा, ये रहे तिलक जी, इनकी अपनी जो है अपना ओपिनियन है, अपने विचार हैं। जो अभी जो चल रहा था ये लाइक झारखंड में या कहाँ पे एक लड़की के ऊपर लाइक झारखंड, हाँ, तो मैं उस पर यही बोलना चाहता हूँ कि लाइक ये फांसी की सज़ा भी ना सुनाए उसको, नहीं और बाकी चीज़ की सज़ा सुनाए। ऐसे लोगों को लाइक ना हर एक दिन एक सज़ा, लाइक ऐसे हफ्ते में ना इनको सज़ा देते रहो, अलग अलग तरह से टॉर्चर करो। अच्छा, ये काम करते हैं बार टेंडर का, अच्छा वहाँ भी ऐसा होता है कि हर एक दिन अलग अलग मेन्यू, ऐसा टाइप का कुछ? नहीं, मेन्यू की बात है अगर हम बात आते रियली पे कि देखो अभी जो हो रहा है कि लेडीज़ के ऊपर लाइक उसको जिंदा जला दिया, लाइक अभी सरकार भी कुछ खामोश नहीं है। जिंदा जला दिया तो ये तो एक तरह से जो है निर्मम हत्या कर दी उसने, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही बोलना चाहता हूँ ना कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं उसको फांसी की सज़ा दो। फांसी की सज़ा में तो एक ही बार मर जाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं, बाकी भी बोल देंगे यार एक ही बार तो मरना है। क्या सज़ा देनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ उसको तड़पा, लाइक आज एक किस्म का सजा जाए उसको, लाइक आग के ऊपर जलवाओ, चाहे कांच के ऊपर चलवाओ, और कल फिर दूसरे दिन उसको लाइक दूसरी तरीके से मारो, बर्फ़ से सेक के मारो, आग से मारो, ऐसे करते करते उसको 1 महीने तक। अच्छा, हमारे साथ एक महिला यहाँ मौजूद है। मैडम, आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं, आप इनसे कितना इत्तेफाक रखती हैं? मैं चाहती हूँ कि उसको हाथ और पैर काट के छोड़ दो। हाथ और पैर काट के छोड़ दो, मतलब बिल्कुल जी तो पाएगा ना, मैं नहीं बोला कि वो जी पाएगा, नहीं नहीं, तड़पाने की बात नहीं है, नहीं उसको कम से कम 1-2 महीने तक लाइक दिन के दिन चेंज करके सज़ा उसको मारते रहना चाहिए, ताकि सबको लगे कि भाई एक ही बार नहीं मरेगा आदमी, दिन दिन मरेगा। आपका क्या कहना है सर, आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, और इससे भी हटके कोई और सज़ा हो, ये बात विचार होना चाहिए। और इसके आपके दिमाग में कोई और सज़ा? मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसे हम लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन वो सरकार को, वो जानवर है, क्योंकि वो जानवर हो चुका है, वो इंसान नहीं है। अगर इंसान होता तो ऐसा करता ही भी नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी माँ बहन है, हम भी अपनी माँ बहन को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हमारी माँ बहन को भी वो ऐसा करेगा तो हम उसको लाइक सज़ा एक ही बार में नहीं मारेंगे, उसको धीरे धीरे करके, दिन करके, घंटे करके मारेंगे, बेहोश करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर मारेंगे, फिर बेहोश करेंगे, ऐसे करके उसको 1 महीने तक ऐसे मारेंगे ना कि सारे देखने वाले के रूह कांप जाए और दोबारा ऐसा कभी क्राइम ना करे। मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन सबकी राय भी, मेरे विचार से सबकी भी राय लेना चाहिए, सिर्फ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, और दूसरे साथ जोड़ के जो संविधान बनता है या कुछ भी कानून बनता है, कानून में लिखा हुआ है, पर वो कानून के हिसाब से जो सजा है ना, तो मतलब बहुत छोटी सी सजा है, एक ही बार मर जाएगा तो मर जाएगा। लाइक वो लोगों को लगता है एक ही दिन मरना है तो है, कोई बात नहीं, सोच के जब वो दिन के दिन मरेगा, घंटे मरेगा, तब उसको पता चलेगा, लोगों को फील होगा कि भाई ऐसे तड़प के मरने से अच्छा ऐसा काम हम ना करें। लोग पहले अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको फांसी ना दे, उनको लेके अपनी कस्टडी में या पब्लिक में उनको बोल दिया जाएगी, माथे भी लिख दिया जाए ये रेपिस्ट है, इसको जहाँ पे भी देखो हर कोई थप्पड़ मारो, हर कोई मारो, उनको ऐसे खुले रोड पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी जो है झारखंड की हेमंत सरकार ने, हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 10 लाख रुपए से क्या हो जाएगा? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। 10 लाख रुपए दिया जाएगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि किसी के जान की कीमत क्या सिर्फ 10 लाख रुपए हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। और 10 लाख से क्या होता है, आजकल कुछ भी नहीं होता, एक मकान भी खरीद नहीं सकते। बिल्कुल, जगह की बात है, मकान की बात है, उसके अंदर का फर्नीचर की बात है, बहुत कुछ होता है। 10 लाख से कुछ नहीं होता। आप उसको 1 करोड़ भी देगा तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कांट बाय लाइफ, एक लेजेंड ने बोला है, मनी कांट बाय लाइफ, ठीक है। अब चाहे आप करोड़ों दो, अरबों दो, उसकी बेटी वापस नहीं आएगी, वो जैसी थी वो वैसे नहीं होगी, ठीक है। तो पैसे की यहाँ पे नहीं आने चाहिए,
ये मैडम आप क्या कहती हैं? मेरे को एक ही राह है, पैसे से ज़िंदगी खरीद बिल्कुल सही बात है, पैसों से किसी की जीवन की तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसा मेरा भी मानना है और आप सबका भी। सर आप प्लीज़ कम हियर। क्या नाम हुआ आपका? नंदू कुशवाहा। जी कुशवाहा जी, कहाँ से हैं आप? एमपी के सतना जिले से। सतना जिले से। अच्छा सर, अभी झारखंड में जो मामला हुआ अंकिता सिंह, आपको पता उसके बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत? हमको तो क्या हुआ नहीं मालूम। सर वहाँ पे एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? तो बहुत जघन अपराध है, बहुत गलत हुआ उसके साथ, बहुत गलत हुआ। बहुत ही ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। कोई भी बच्ची है, कोई कुछ भी है, अपने प्रेम संबंध है, अपने विचार की बात है सही, अपने संबंध तो ठीक है, नहीं है तो उससे दूर चले जाएं, लेकिन ऐसा जिंदा तो नहीं जलाना चाहिए, किसी का जीवन तो नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा सर, इसके अलावा जो है सरकार वहाँ की, अच्छा एक और हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विक्रम मिश्रा है। विक्रम जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से? भैया ये तो राम जी की नगरी से है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जब झारखंड में अभी जो मामला हुआ है, एक हिंदू लड़की को जला दिया गया है एक मुस्लिम लड़के द्वारा, इस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर इस पे यही है कि ये जो जिहादी टाइप के जो लड़के हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, इनको सेम वैसे ही सज़ा देना चाहिए। यहीं इलाके ना, ये पालिका बाजार अपना गेट है ना यहाँ पे, यहीं पे टांगो इनको। हम जैसे आएंगे ना, जूते भी मारेंगे, उनकी हर वो चीज़ करेंगे जो कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन वहाँ की जनता कह रही है कि जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी हम मांगते ही नहीं है। कौन कहता फांसी? जो कानून के अंदर गया उसको कभी फांसी मिली है? वो कन्हैया कुमार के हत्यारे को फांसी मिली क्या? वो अंदर पड़ा है, उसकी जमानत हो जाएगी, उस जमानत पे छूट के बाहर जाएगा। कन्हैया कुमार के घर वाले रोते भी रखते, ज़िंदगी भर यही ले जाएगा। उसके लिए भी यही है, जो उस लड़की के साथ हुआ है उस लड़की का भी यही होगा। जिसने जलाया है वो भी अगर कानूनी तौर पर उसको अगर सोचेंगे सज़ा के लिए ना, तो उसको कानूनी तौर पर यहाँ इंडिया में कोई सज़ा नहीं है, ठीक है। उसको पीएफआई से संगठित है, वो पीएफआई से सबसे बड़ी चीज़ है, वो पीएफआई का सदस्य है। उसका कौन, अब आप समझ ही रहे हैं, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इस हिसाब से उसका कुछ नहीं होने वाला। उसका एक उपचार है कि वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसको वहीं की जनता के बीच, उन्हीं के परिवार के बीच ले जाके उसको बोलो कि तुम जो सज़ा दे सकते हो ना वो सज़ा दो। मतलब आप इनका ये कहना कि जनता जो चाहे वो सज़ा दे सकती है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए मैंने कि इस तरह की घटनाएं अक्सर हिंदू महिलाओं के साथ ही होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है, तो क्या कहीं ना कहीं ये जो है लव जिहाद से कुछ जुड़ा हुआ नहीं लगता? पूरा लव जिहाद है। पीएफआई इसी चीज़ की फंडिंग कर रहा है इन लोगों को। आप जिस मस्जिद में जाओ उस मस्जिद में देखोगे 2-4-6 लड़के आके ना उसको ऐसे ही करते हैं। ये ऐसे अंकिता की जो आई है, मतलब ये जो आज दिन हम देख रहे हैं, अंकिता का देखा, वहाँ पे कन्हैया कुमार का देखा, ऐसे जो हम देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से हमारे अंदर जो मजबूती नहीं है ना, जो हमारी एकता नहीं है, इस चीज़ का भी ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जो हिंदुओं में एकता नहीं है, आज अभी कोई आ जाए, कोई दूसरा अभी यहाँ पे एक आ जाए ना, वो अब्दुल टोपी लगा के सारे हिंदू भाग के पीछे चले जाएंगे। अच्छा, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, मुक्ति मोर्चा की, तो वहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब हो गई है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कि कोई भी इंसान किसी भी महिला को अपना शिकार बना ले रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मतलब क्या वहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता? सर बात अगर इस चीज़ की है तो देखिए, किसी गवर्नमेंट को हम नहीं दोष दे सकते हैं। यूपी में भी रेप और हत्याएं हो रही है, दिल्ली में भी रेप और हत्याएं हो रही है, महाराष्ट्र में भी रेप और हत्या हो रही है। सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। अच्छा। दोष है तो सिर्फ उस इंसान का जो जिहादी सोच के आ रहा है, और उस कानून का है जो कानून इनको पालता है, जो इनको पोषण करता है, उस कानून का इनके ऊपर सबसे ज़्यादा हाथ है। उनकी वजह से इनका जो अपराधी है उनकी जो अंदर की तहसाई वो फूल रहे हैं अंदर ही अंदर। वाह भाई वाह। तो और हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं जो है, सर आइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? सर जी योगेश नाम है जी। योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो है। योगेश जी, झारखंड में जो अभी हत्या का मामला सामने आया है, जो एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने, शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखो, इस पे तो निष्पक्ष जैसे उसने जलाया है बिल्कुल वैसे ही जलाना चाहिए उसे भी। अच्छा, ठीक है, और यही इसका न्याय होगा। यही न्याय होगा, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो तो कह रही है कि जो है फांसी देना चाहिए। फांसी क्या होता है? वैसे जलाओ। फांसी क्या होता है यार? तुम्हें कोई जला दे तुम फांसी दे दो, फांसी तो आसान मौत है। हाँ, वैसे ही जलाओ बुरी तरीके से। अरे हमें क्यों जलाएगा भैया? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने उदाहरण दिया भाई साहब। अच्छा, उसी तरीके से जलाया जाए जैसे उसने जलाया। और ठीक है, और उसके साथ भी जिन्होंने मदद करी उस लड़के की, अच्छा ठीक है, उसे भी जलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आरोपियों को जो है जलाया जाए, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप?
मैं तो गाजियाबाद गई हूँ। अच्छा, मतलब आसपास के इलाके से है। हाँ, अच्छा, अभी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। तो बिल्कुल सही बात है भैया, असुरक्षित है, हम तुम असुरक्षित हैं। अभी आप चले जाओ चांदनी चौक में, भाई साहब इतना डर लगता है, कौन सा पता ना कब चक्कू मार दे, क्या कर दे। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अगर तुम केजरीवाल तुम मुख्यमंत्री हो, चलो ठीक है, कम से कम इतना तो कर दो कि अगर कोई कुछ कर रहा हो, कोई गरीब पड़ा हो, उससे पूछ लो कहाँ का है। लोग लापता हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हज़ारों, मैंने देखा चांदनी चौक में हज़ारों लोग सोते होंगे कम से कम। लेकिन दिल्ली सरकार तो कहती है हमने 15 लाख कैमरे लगा रखे हैं, फिर भी जो है इतनी जो है असुरक्षा। कैमरे अभी मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कुछ चोरी हो जाए, कैमरे चलवा लेना, चलाएंगे ही नहीं कैमरे। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, 15 लाख कैमरे चेक करो और उसमें रिपोर्ट देखो भाई किसने की है क्राइम। 15 लाख कैमरे लगा दिए बोल के थोड़ी होगा। हमें मतलब बोलने को तो कुछ भी बोल देंगे 15 करोड़ कैमरे लगा रखे हमने, हमें थोड़ी पता है, हमने तो नहीं देखे भाई। मतलब कैमरे लगाने से क्या होगा, जो हमें न्याय ही नहीं मिलेगा किसी चीज़ का। अभी तुम दिल्ली स्टेशन पे चले जाओ, 10 तो तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे तुम्हें खा जाएंगे, तुम बैग लेके बैठे रहो हैं। अच्छा, हाँ ऐसा ही है। लाइक यहाँ ऑटो वाले भी है, ऑटो वाले से लेके कहीं पे भी स्टेशन के आसपास चले जाओ, कहीं बाहर का ना, हमारी पहचान है ना। लाइक एक हम हिंदू है, हम एक इंसान है, हमारी पहचान पूरी मर चुकी है। लाइक 10-20 रुपए के लिए इंसान अपनी पूरी इंसानियत खो देता है। लाइक कोई बाहर का इंसान आ रहा है दिल्ली में, तो उस लोगों को कहीं अलग जगह छोड़ना और उसका सामान लेके चले जाना, ऐसे ऑटो वाले काफ़ी करते हैं। ठीक है, मैं एक को नहीं बोलना चाहता, काफ़ी करते हैं। तो लाइक उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, वो फरार हो जाते। और अभी के टाइम पे आप देखो यहाँ पे सड़क में यहीं पे भी आपको सुलोचन वाले मिलेंगे, गंजेड़ी मिलेंगे, उनके ऊपर उसको देखने वाला कोई नहीं है गवर्नमेंट। वो तो लाइक अनाथ है, कोई ऊपर पालने वाला नहीं है। तभी भी एक सरकार है, इतना पैसा है सरकार के पास है ना, उनको थोड़ा एक प्रॉपरली खाना ना खिलाने का और कहीं उनको अच्छी जगह दे, चाहे एक एजुकेशन के लिए। जैसे झारखंड में जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, तो क्या लगता है आपको, अगर वहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो क्या ऐसी हिंसाएं होती फिर भी? देखो सर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एक इंसान हूँ। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि पार्टी की वोटर है कि नहीं आप? नहीं, अभी मैंने वोट नहीं दिया किसी को। मैं 20 ईयर्स का हूँ पर अभी तक मैंने वोट नहीं दिया। लाइक नहीं, 21 के बाद है ना, कभी देने का जो है विचार। अब वोट तो आप जो है, देखिए सर, अब मैं तो अब टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं लोग और उसी के अकॉर्डिंग वोट देते हैं। मैंने जब तक अपने आंखों से कुछ काम नहीं देखूंगा तब तक मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, सीधी बात। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। जब मैं अपने आंखों से देखूंगा कि हाँ भाई कुछ इंप्रूव हो रहा है, हमारे देश लाइक अपग्रेड कर रहा है, तभी मैं जाके वोट दूंगा। और अपने से जितना होता है मैं उन लोगों को भी बोलूँगा कि भाई इसी पार्टी को वोट दो, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है और हमें अपने नेशन को बढ़ाना है, नहीं दिल्ली को बढ़ाना है, नहीं किसी को बढ़ाना, हमें अपने नेशन को बढ़ाना है और इसीलिए मैं सपोर्ट करूँगा सबको। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ तिलक जी, और भी कुछ साथी थे। तो बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का जो है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम आपसे जो है विदा लेना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। इंसानियत जिंदाबाद। सबसे पहले बाकी सब सही है, बाकी सबको मरना है एक दिन, बस एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी लोगों को मतलब टारगेट मत करो कि एक मुसलमान ने एक क्राइम कर दिया तो सारे मुसलमान गलत है, या एक हिंदू ने गलत कर दिया तो सारे हिंदू गलत है। बस जिसने गलत किया है उसको ऐसी सज़ा दो कि आगे आने वाले कोई भी ऐसा सज़ा न करे। जैसे मैंने पहले बोल दिया, उसने रेप किया या उसने जला दिया तो उसको एक पल के लिए मत मारो, उसको ऐसे मारो कि वो दिन मरे, दिन घंटे मरे। बिल्कुल सही बात है। अभी इन्होंने जो बात बोली कि इंसानियत जो है अपने अंदर बनाए रखें, क्योंकि हर धर्म से बड़ा इंसानियत का धर्म होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सबको जाना एक बिल्कुल बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।